चलो, तो जैसे कहा गया है यहाँ पर कि प्राणभिसर वैद के लक्षण। ठीक, तो प्राणभिसर वैद के लक्षण हमें याद रखना है। पहले तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में संख्या वाइज, तो आपको संख्या याद रखनी है कि भाई प्राणभिसर वैद के जो लक्षण है वो 4 बताए गए हैं संख्या में। कहा जाता है कौन कौन से, आप सभी को याद रखना है कि तस्माद शास्त्र अर्थ विज्ञाने प्रवर्तो कर्म दर्शने भीषग चतुष्टय युक्तः प्राणभीसर उच्यते। अर्थात कहा गया है क्या जो प्राणभीसर वैद आप में से कोई भी बनेगा या जो बनेंगे, तो याद रखना है कि शास्त्र ज्ञान में निपुण हो, अच्छे से अच्छा उसको बढ़िया से शास्त्र ज्ञान आता हो तथा शास्त्र अर्थ के समझने में निपुण हो, अर्थात उसको शास्त्र का अर्थ भी समझ में आना चाहिए तथा दूसरों को समझा भी सके। फिर कहा गया कि प्रत्यक्ष कर्म देखने वाला भी हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो प्राणभीसर वैद है वो कोई भी अगर सर्जरी हो या कुछ हो तो प्रत्यक्ष कर्म देखने वाला हो तथा प्रत्यक्ष दर्शन में प्रवृत्ति करने वाला हो, अर्थात कुछ भी मतलब कि उसे डायग्नोसिस के लिए देखना है तो उसे प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर्म प्रत्यक्ष दर्शन ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखना है, पूछ लिए जाते हैं तथा शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है और शास्त्र का अर्थ समझने वाला होता है। तो ये सभी किसके लक्षण है, आपके प्राणभीसर वैद के लक्षण है। उसी प्रकार से ये सूत्र स्थान में कहा गया है, लेकिन इसी प्रकार से आपसे एक चीज और पूछ ली जाएगी कि प्राणभीसर आचार्य क्या है। प्राणभीसर वैद सभी जान चुके हैं, अब प्राणभीसर जो प्राण आचार्य क्या है उसके बारे में कहा जाता है कि शीलवान मतिवान युक्तो द्वैजात शस्त्र पाणी गुरु भैसज प्राण आचार्य सा ही स्मृता, अर्थात शीलवान हो मतिवान हो ये दो जाति के प्राणाचार्य कहे गए हैं, जिन्हें क्या है शास्त्र का अच्छे से ज्ञान होता है तथा प्राणियों की रक्षा करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्राणी मर रहा है तो भाई उसको रक्षा करने वाला होता है। ये याद रखना है कि ये प्राणाचार्य के लिए कहा गया है। तो प्राणाचार में दो ही चीज याद रखनी है, शीलवान और मतिवान। ठीक है, बाकी प्राणभीसर में आपके पास 4 चीजें हैं, ये शास्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र के अर्थ को समझने वाला हो, प्रत्यक्ष कर्म करने वाला हो, प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला हो, तो ये सभी प्राणभीसर। अब उसी प्रकार से एक आता है कि राज और वैद ज्ञान क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी भी संख्या 4 ही मानी गई है। अर्थात ये आपका पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं ना, पैथोलॉजिस्ट, उसके बारे में कहा गया है कि मतलब राज और वैद ज्ञान तो हेतु लिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विद यशसा राजा अरो भीषग। अर्थात कहा जाता है कि ऐसे डॉक्टर हमेशा राजा के ही पास रहते हैं। कहा जाता है कि रोग के हेतु जो लोग रोग के कारण को पहचान सकते हैं, अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं, रोग के लक्षणों को अच्छे से पहचान सकते हैं, और कहा जाता है कि रोगों का प्रशमन करने का बहुत अच्छे से उपाय भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये राजहर वैद के ही लक्षण होते हैं तथा कहा जाता है कि रोगाणाम अपुनर्भवा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये चीजें प्राणभीसर वैद में नहीं मिलेंगी, ये केवल राजा के वैद में ही मिलेगा कि रोग का पुनः न होने देने का उपाय भी होना चाहिए, कि एक बार अगर रोग हो गया उसकी मेडिसिन दे दी है तो दोबारा वो उभर के नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा पहले के जमाने में हो जाता था तो राजा उसको मरवा देते थे। ठीक है ना, ऐसे डॉक्टरों को फांसी पे लटकवा देते थे कि यार क्या डॉक्टर है ये, हमको रोग हुआ और ठीक हुआ कुछ पल के लिए फिर दोबारा उठ गया, है ना। तो ऐसे डॉक्टरों को राजा क्या कर देते थे, मरवा देते थे। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग भी
मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के वैद बने या राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के किसी के भी वैद बनेंगे, तो आप सभी लोग याद रखें कि आपको ये लक्षण आना चाहिए आप में कि रोगाणाम पुनर्भवय। ठीक, ऐसा कैसे होता है आप सभी लोग जान लेंगे। इसके लिए राजा का जो वैद है उसके पास बहुत अच्छी ट्रिक रहती है, सिंपल तरीके से, कि जैसे ही उसे मेडिसिन जब तक दी तब तक उसे लगता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा राजा को, और मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपको भैया बंद नहीं करना है, उसके आहार विहार में वो मेडिसिन शामिल कर लो, राजा को पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ कि मैं भोजन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या है कि रोग दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। उसके आहार, है ना, दिनचर्या में उस तरीके से परिवर्तन कर दीजिए कि उसकी आहार और दिनचर्या जो भी है वो सभी की सभी मेडिसिन की तरह उस राजा को फील हो जाए। ठीक है, ताकि वो उस तरीके से वो बच सके उस रोग से। चलिए, फिर नेक्स्ट कहा जाता है कि वैद्य के गुण। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि वैद्य के गुण 6 बताए गए। कौन कौन से? कि विद्या वितर्क विज्ञानम ईश्वत्ते तत्परता क्रिया यश्यते षड्गुण तस्य न साध्यम इति वर्तते। ये सिंपल सा श्लोक है, ये सभी को याद रखना है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप लोग जब रिसर्च करने जाओगे, आई थिंक एमडी एमएस करोगे, तो वहां पर यही पूछा जाएगा कि भैया आप अपने गुण बताइए, क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हो। तो सबसे पहले कहा जाता है कि विद्या, यानी कि आप कोई भी चीज पढ़ें, नॉलेजवान हो, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, आप पढ़ने वाले हो। तो विद्या वितर्क, अगर आपने कोई भी चीज को रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बाद उस पर हमेशा वितर्क होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ लोग कुतर्क भी करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि भाई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसी मेडिसिन बना रहे हो, तो इससे लोगों को क्या फायदा है, कितने लोग मरेंगे, कितने जिएंगे, क्या है। तो यही चीजें वो डॉक्टर प्रूव करके देता है, तो वही एक महान कहलाता है। ठीक है, तो विद्या वितर्क विज्ञानम, और वो साइंटिफिक रीजन के साथ उस मेडिसिन का यूज बताएगा, उसके नुकसान बताएगा, ये सारी चीजें। फिर कहा जाता है स्मृति, मतलब अच्छा स्मृति भी होना चाहिए, और तत्परता, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए क्विकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पता पड़े यहाँ मेडिसिन बनने की प्रोसेस चल रही है, वो जाके सो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कोई भी हलचल हुई तुरंत उसको नोट किया जाए कि भाई ऐसा किया तो ऐसा हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, तो तत्परता याद होनी चाहिए उसको। ठीक, फिर कहा जाता है कि चिकित्सा क्रिया में संलग्नता, अर्थात वो जब भी चिकित्सा कर्म करेगा, है ना, तो उसमें संलग्नता रहनी चाहिए, इस चीज को याद रखना है। तो वैद के 6 गुण होते हैं, उसी प्रकार से आप लोग एमडीएमएस करोगे तो आपके पास 6 गुण हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। तो क्रिया यहाँ पर जो दिया गया है चिकित्सा का ही पर्याय होता है। क्रिया क्या होता है? चिकित्सा का पर्याय ही होता है। तो इस चीजों को याद रखना है आपको। तो ये 6 गुण अगर जिस किसी भी डॉक्टर में होते हैं तो कहा जाता है कि चिकित्सा से जो साध्य रोग हैं वो अश्व में ठीक हो जाते हैं, अर्थात जो साध्य वाले रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बाकी असाध्य में भी टाइप है, कुछ असाध्य जैसे याप्य है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष को ठीक करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि साध्य रोगों को ठीक करना आसान होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहा जाता है, एक उपमा दी गई है, सभी लोग याद रखेंगे कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशन अर्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मना। अर्थात कहा जाता है कि आपका जो नॉलेज है, ठीक है, जो शास्त्र से जो प्राप्त किया गया है नॉलेज, वो क्या है? ज्योति की समान चमकता है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप अंधकार की जीवन में जी रहे हो, आपको कोई भी नहीं दिखेगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी बच्चा स्टूडेंट बड़ा ही इंटेलिजेंट है तो सभी लोग उसको मतलब देखते हैं, यार ये हर चीज का जवाब कितने आसानी से दे देता है ना। तो उसका नॉलेज ना एकदम ज्योति के समान प्रकाशित हो रहा है, सभी लोग उसको देख रहे हैं। और बाकी आपको याद रखना है कि शास्त्र बुद्धि किसके लिए कहा गया? नेत्र के लिए कहा गया है। ठीक है, अर्थात
आपके विषयों को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र एक ज्योति है और अपनी बुद्धि से ही नेत्र है। ध्यान रखेंगे क्या है, सिंपल सी लाइन है कि आपने जैसे ही किसी भी शास्त्र को पढ़ा और उसके द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज क्लियर से क्लियर होती जा रही है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें प्रकाश दिया जा रहा है और हम जिस चीज में डूबे हुए हैं, जो भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, उसके जो छुपे हुए से राज हैं वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलता जाएगा तो जो छुपी हुई चीजें है ना वो दिखती जाएंगी। अब जैसे मेरे ख्याल से आप लोग जैसे आयुर्वेद में एडमिशन लिए होंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो तो आपको समझ में आता जा रहा है कि नहीं यार, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रकाशित होती जा रही है, कहीं ना कहीं ये हमें पता होते जा रहा है, दिखते जा रहा है। और कहा जाता है कि जो आप इसमें शास्त्र की जो बुद्धि लगाते हो एक्चुअली में, तो बुद्धि ही यहाँ पर नेत्र बताई गई है। क्या है, बुद्धि ही नेत्र है। आप अपनी आंखों से इतना ध्यान नहीं देंगे, है ना, जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी आंखें हैं तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी, दिखाई देंगी, ऐसा नहीं। अगर आपके पास बुद्धि है ना तो उसी बुद्धि को ही यहाँ पर नेत्र की संज्ञा दे दी गई। तो उपमा है, ठीक है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस शास्त्र ज्योति प्रकाशन अर्थ दर्शनम बुद्धिर आत्मना किस अध्याय में कहा गया है, तो आपको बताना है। उदास चतुष्पाद में कहा गया है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में। तो नेक्स्ट देखें कि वैद्य की 4 वृत्तियां क्या होती हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि वृत्तियां क्या होती है, तो आपको याद रखना कि मैत्री करुणाम, मैत्री करुणाम आर्तेषु साक्य प्रीति उपेक्षणम प्रकृति स्थितेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। अर्थात आपको 4 वृत्तियां बताई गई है। पहली है मैत्री, दूसरी है करुणा, तीसरी है साक्य प्रत्यय, चौथी है आपकी उपेक्षा। तो ध्यान रखेंगे मैत्री क्या है कि प्राणी मात्र से मित्रता रखना। अर्थात मित्रता का मतलब यह है कि अगर कोई पेशेंट है, रास्ते में बीमार है, किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप उसको देखेंगे कि कहें मेरे लायक है काम तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मित्रता। मैत्री। करुणा का मतलब होता है कि रोगियों पे थोड़ी सी दया दिखाएं। ऐसा नहीं पता पड़े कोई रोगी आया कि साहब हमको ठीक कर दो, है ना, और बेचारा तड़प रहा है रोग की वजह से, आपने उसमें 2 थप्पड़ लगा दिए, ऐसा मत करना। उसको ठीक करना है, आपको उसको समझाना है कि देखो जो आप इस रोग को लेके घूम रहे हो तो ये ज्यादा बड़ा रोग नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आप बस इतनी इतनी चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। तो करुणा। फिर कहा जाता है शाक्य प्रति, अर्थात कहा जाता है कि साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करें। ध्यान रखेंगे जितने भी रोगियों के जो रोग होते हैं साध्य वाले, तो उनमें प्रेम पूर्वक चिकित्सा करें, अर्थात हड़बड़ी में चिकित्सा ना करें। पता पड़े इतनी हड़बड़ी हो रही है तो उसका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा बेचारे का, है ना। तो उसको समझा देना, एक पेपर पे लिखवा लेना कि देखो हम ये चिकित्सा करने जा रहे हैं, है ना, और इसमें ये फायदा होगा। और अगर इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर उसको कर देते हैं, कभी भी किसी भी रोगी का ट्रीटमेंट करोगे तो हमें लिख के पर्चा दे नहीं देना है, उसको अच्छे से समझाना है कि देखो हम अभी आपके लिए ये मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेडिसिन इस पर ऑर्गन पर इस तरीके से काम करती है, और धीरे धीरे पहले दिन में इतना आराम मिलेगा, दूसरे दिन में इतना, फिर इस तरीके से महीने भर में आपको काफी अच्छा आराम फील होने लगेगा। तो प्रेम पूर्वक चिकित्सा में करनी है, ध्यान रखना है, चाहे पंचकर्म हो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पर हड़बड़ी नहीं चलती है। पता पड़े आप लोग बस्ती कर्म कर रहे हो या तर्पण कर रहे हो, एक्स वाई या जो भी आप कर्म करते हो, तो प्रेम पूर्वक करना है आपको, ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है कि उपेक्षा, अर्थात जो रोग आप पर ठीक नहीं हो रहा है तो आप प्लीज उसे रेफर कर दें। ध्यान रखें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर रुपए कमाने के चक्कर में डॉक्टर क्या करते हैं, असाध्य रोगों में भी हाथ लगा देते हैं, है ना। अर्थात क्या रहता है, वो पेशेंट फिर मर जाता है, और जैसे बेटा वो पेशेंट मर जाता है ना तो क्या होगा कि उस क्लिनिक को फोड़ दिया जाएगा, उसको सील कर दिया जाएगा, और डॉक्टर में बड़ी मार पड़ती है, ठीक है।
तो इज्जत, रुतबा, पैसा सब चला जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको हमेशा उपेक्षा ही करनी है असाध्य रोगों के लिए, ठीक है। जो आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज उसे आप रेफर कर दीजिए, ठीक है। जो उसके लायक डॉक्टर हो तो उसके लिए आप बता दीजिए कि आप सर्जन के पास चले जाइए, आप इसके पास चले जाइए। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। मैत्री, करुणा, साक्य, प्रति, उपेक्षा, ये वर्ड आप सभी को याद रखना है। फिर कहा गया है, एक वर्ड आता है कि प्रकृति स्थ, इसका मतलब होता है कि मरण के समीप गया हुआ। प्रकृति स्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल मौत के पास है व्यक्ति। तो ये चक्रपाणी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि प्रकृति स्थ का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना है कि मौत को टच करके चला आया हो, ठीक है। यानी कि ये नेक्स्ट है, एक और उपमा दी गई है, ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे। कहा जाता है कि शस्त्रम शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवत्ते पात्र अपेक्षणता प्रज्ञा प्रज्ञा चिकित्सा अर्थ विशोधित। अर्थात सभी लोग याद रखेंगे कि जो शस्त्र है यानी कि चाकू, छुरी, ठीक है, जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास फॉर सेफ लाइक, तो शस्त्रम शस्त्राणी, शस्त्रम शास्त्राणी, शास्त्र क्या होता है, आपकी किताबें, संहिताएं, सलिलम, अपने अपने में गुण या दोष उत्पन्न करने के लिए हमेशा वो पात्र की अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? पात्र की अपेक्षा करते हैं। जैसे पात्र में उन्हें डाल दिया जाता है उसी के अनुसार वो गुण और दोष को ग्रहण कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल तौर पे आप सभी लोग याद रखेंगे कि जैसे किसी भी चोर उचक्के को क्या है, बहुत अच्छा शास्त्र मिल गया, ठीक है, जिसमें सारी चीजें बता दी गई हैं, भविष्यवाणी के बारे में बता दिया गया, तो वो क्या करेगा, उसका हमेशा गलत ही यूज करेगा, ठीक है। और अगर वही एक ज्ञानी के हाथ में दे दिया जाए शास्त्र, तो वो क्या करेगा, इस दुनिया का बहुत अच्छे से देख रेख करेगा, ठीक है, जहां जिसे जो चीज की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएगा, ठीक है। उसी प्रकार से शस्त्र के बारे में कहा जाता है कि अगर डॉक्टर को शस्त्र दे दिया जाए तो भैया वो पेशेंट को ठीक कर देगा, है ना। अगर मुन्ना भाई को दे दिया जाए तो दो चार को टपका देगा, वो ध्यान रखना, है ना। तो ये क्या है, पात्र की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो वर्ड हो गए, एक उपेक्षा और एक अपेक्षा, ठीक है। उपेक्षा क्या है, आपको रेफर करना है। अपेक्षा क्या है कि आपको उससे उम्मीद रखना है, ठीक है। ये चीजें याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सभी लोग याद रखेंगे कि महाचतुष्पाद के बारे में जानेंगे। तो महाचतुष्पाद में कहा जाता है कि जो आपके चतुष्पादम षोडश कलम वैसजम इति वैसजो भाषन्ते, अर्थात कहा जाता है कि षोडश कला से युक्त चतुष्पाद को वैसज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैसज कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि जो हम महाचतुष्पाद अध्याय पढ़ रहे हैं तो कहा है कि इस अध्याय में चतुष्पाद की सफलता में मैत्री की कुछ संख्याएं हैं जिसे आत्रेय के द्वारा निवारण किया जा रहा है। अर्थात ध्यान रखेंगे कि आपसे अलग से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि महाचतुष्पाद अध्याय में क्या बताया गया है। तो आपको बताना है कि जो महाचतुष्पाद अध्याय उसमें आत्रेय के द्वारा मतलब कि जो मैत्रेय की कुछ शंकाएं, कुछ डाउट हैं, तो उन्हें आत्रेय के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। अर्थात वो बताता जा रहा है कि आपको ये वाला डाउट हुआ है तो इसका आंसर ये है, आपको ये वाला डाउट हुआ है तो इसका आंसर ये है। तो यहाँ पर क्या है, डाउट को क्लियर किया जा रहा है इस अध्याय में। तो पहला है, जैसे कहते हैं कि रोग के भेद बताइए, तो आपको रोग के भेद पता होना चाहिए कि सुख साध्यम, मतम साध्यम, प्रच साध्यम, अथ अपि च द्वैविधम च अप्यसाध्यम स्याद अप्यम यच्च अनुपक्रमम। अर्थात कहा जाता है कि देखो जो साध्य है वो दो प्रकार का बताया गया है, सुख साध्य और कृश साध्य। तो ये आपका हो गया दो प्रकार का। सुख साध्य वो रोग होते हैं जो आसानी से ठीक हो जाते हैं,
कृष्ण साध्य वो होते हैं जो कठिनाई से ठीक होते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर कहा जाता है कि असाध्य, तो रोग दो प्रकार के बताए गए, साध्य और असाध्य। और साध्य में भी दो प्रकार हैं, सुख साध्य और कृष्ण साध्य। उसी प्रकार से असाध्य में भी दो ही प्रकार याद रखना है, याप्य और अनुक्रम। याप्य और अनुक्रम, इसी को ही बेटा प्रत्यय कहते हैं, लिख लीजिए सभी लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो अनुक्रम नहीं देगा, वो प्रत्यय देगा, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। फिर कहा जाता है कि जो साध्य रोग है उन्हें फिर पुनः तीन भागों में डिवाइडेशन किया जाता है कि अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। अर्थात कहा जाता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं साध्य जिनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने पर ही ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा और ज्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने पर ही साध्य होते हैं। तो ये सभी के सभी तीन प्रकार के भेद बता दिए गए हैं साध्य के। फिर कहा गया कि विकल्पों नाम तो साध्य नाम नियता नाम विकल्प नाम, अर्थात कहते हैं कि जो रोग निश्चित रूप से असाध्य है उनका कोई भेद नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से हम लोग पहचान लो कि वो अरिष्ट लक्षण पे पहुंच चुका है। अरिष्ट लक्षण मतलब मरने वाले जो लक्षण होते हैं ना, तो वो वाले अगर लक्षण उसमें दिखने लगे तो समझ जाना कि बेटा ये पूर्ण रूप से असाध्य रोग है और इसके कोई टाइप नहीं होते। ध्यान रखना, इसमें यही कहा जाता है कि ले जाओ अपने पेशेंट को और उसे भगवन गीता या रामायण या कोई पाठ आठ सुनवाएं ताकि वो उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ये सारी चीजें जानता है। तो ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि ये कौन सा असाध्य रोग है, इसको कब भेजा जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि सुख साध्य रोग। तो सुख साध्य रोग के बारे में क्या कहा गया आप सभी को याद रखना है।